हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ मनीष और सुनीता के वीडियोस के बारे में। मैंने आज देखा कि उनका भगना जो हैं वो बैठ कर के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। तो सुनीता जी, एक बात का जवाब दीजिए, आप करती क्या हैं ससुराल में? सिर्फ बर्तन ही धोती हैं? उसके अलावा तो खाना बनाने का काम आपके घर के लोग ही कर देते हैं, या तो आपकी सासू माँ बनाती हैं, या आपकी मौसी बनाती हैं, या आपका भांजा बनाता है, या फिर मनीष जी बना देते हैं। आपको खाना भी बनाना नहीं आता? सिर्फ बस बर्तन धोने का ही डिग्री लेकर के आई हैं क्या ससुराल में आप? बताइएगा ज़रूर। और एक चीज़ देखी मैंने कि मस्त शॉपिंग हो रही है। शॉपिंग हुई, जा कर के करमखाड़ी पूजा की तैयारी हो रही है। उसके लिए कुछ पकवान बनाए जाएंगे। तो मनीष जी अपने भांजे को ले कर के मस्त एकदम चले हैं दुकान पे सामान लाने के लिए। सामान ले कर के वो घर पे आए हैं और इनकी मौसी और माता जी गए हैं मामी के यहाँ। वहीं पे शायद पकवान बन रहे हैं। उस पकवान को मनीष बबुआ कह रहे हैं कि रोटी बन रही है, लेकिन मनीष जी एक बात बताऊं, वो रोटी नहीं है। हम लोग या तो उसको अरसा या अनरसा कहते हैं, पर रोटी कुछ और ही होती है। तो इसीलिए मुझे नहीं पता, हम तो उसको अनरसा ही बोलते हैं। तो मस्त पकवान बन रहा है और मनीष जी का कहना है कि चावल का आटा जो है वो मिक्सी उनके घर पे 3 है, लेकिन ढेंकी में अच्छा कुटाता है। तो मनीष जी, इतना जो आप बखान करते हैं भर भर के कि मेरे घर पे 3 मिक्सी है, लेकिन एक ढंग का चाय छन्ना तक नहीं है। किसको उल्लू बना रहे हैं मनीष जी? किसको? ना तो आपके घर में एक ढंग का बाथरूम है, ना एक ढंग का किचन है, और यहाँ तक कि आपका कमरा भी, वो भी कोई ढंग का है नहीं। मिट्टी की दीवार है और उस पे मस्त एकदम ब्लू कलर से चूना पोताई किया हुआ है। और आपका कमरा भी जो है वो बाहर की तरफ है ना, उसी किचन के पास है जहाँ पे आपका बारी है या खुला हुआ जगह है। और बाकी जो कुछ भी दिखता है आपके वीडियोस से वही हम कहते हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं लगा बढ़ा के कह रहे हैं। आपके वीडियो में भी दिखा कि आपका कमरा बाहर की तरफ है। ऐसा कमरा जो क्या ही बोले, संस्कारी बबुआ कहते हैं कि भाई हम बहुत ऊंचे कुल से हैं, बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं, तो फिर आपका घर इस तरह का क्यों है मनीष जी? एक ढंग का घर भी तो होना चाहिए। एक ढंग का बाथरूम नहीं है, बताइए ज़रा। और इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा डींग हाँकते क्यों हैं आप? और तो और सुनीता ने कहा कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। चलिए, बढ़िया बात है, सुनीता पढ़ रही है, ससुराल वाले उसको परमिशन दे रहे हैं पढ़ने की। लेकिन सुनीता, तुमको तो पढ़ते हुए देखते भी नहीं हम। किसी भी वीडियो में तो तुम पढ़ती हुई नज़र नहीं आती। जब भी देखते हैं या तो तुम फ़ोन चला रही होती हो, या फिर किसी से फ़ोन में बात कर रही होती हो, या व्लॉगिंग कर रही होती हो। पढ़ती कब हो जी? एक ही बार पढ़ते हुए देखा था, जब रक्षाबंधन में तुम्हारी वो एटीट्यूड वाली ननद रानी आई थी। अरे हाँ, ननद रानी से एक बात याद आया, जो भांजा इनके घर पे रहता है, उनकी मम्मी यानी कि मनीष की दीदी, उनका फ़ोन आया था और फ़ोन पे वो सुनीता से शिकायत कर रही थी कि जब तुम गोला आई तीज की शॉपिंग करने तो हमसे मिलकर के क्यों नहीं गई? हम सूखे जा रहे हैं और तुम लोग कोई नहीं आते हमको देखने के लिए। वहाँ पे बड़ी ही चालाकी से इस मजनू मियाँ ने वॉइस ओवर दे करके उस फ़ोन कॉल में हो रही बातचीत को दबाने की कोशिश की, ताकि लोगों को ये न सुनने को मिल जाए कि भाई शिकायतें हो रही हैं। क्या हो गया सुनीता? अभी तो आए हुए तुम्हें जुम्मा जुम्मा 1 ही महीना हुआ है और अभी से ही ससुराल वाले शिकायत करने लगे हैं। क्यों भाई? तुम कहाँ तो मस्त ब्लॉगिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रही हो, तो भी तुम्हारा उस तरह का तो मान सम्मान हमें दिख नहीं रहा है वीडियो में। एक बात और हमने नोटिस करी दोस्तों कि मनीष की मम्मी गई हैं शॉपिंग करने
पूरे परिवार के लिए कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि करम खाड़ी जो इनके यहाँ होता है रस्म, उसमें लड़के वालों के तरफ से लड़की वालों के घर के सारे सदस्य के लिए कपड़ा भेजा जाता है। शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ करी इन्होंने और वो बाकायदा चुन चुन करके सबके लिए उन्होंने कपड़े लिए। इवन कि विजय के माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए शॉपिंग हुई। सुनीता शॉपिंग तो सासू माँ ने बड़े खुशी मन से किया। और पैसे किसने भरे? पैसे सासू माँ ने भरे या तुमने भरा? बताया नहीं, क्योंकि घर की जो परिस्थिति है वो देख करके तो नहीं लगता कि इतने पैसे हैं कि वो मस्त इतनी सारी शॉपिंग कर सकें। खैर जो भी हो, अब देखना ये है दोस्तों कि करम खाड़ी में ये लोग जाते हैं, उसके बाद मजनू मियाँ फिर से कहीं दीवार फांद करके तो नहीं भागते, या फिर से कहीं कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं होती। दूसरी तरफ विजय भैया भी पूरे ज़ोर शोर से तैयारी में लगे हैं। घर पे पंडाल बन रहा है, खाने का ऑर्डर दिया जा रहा है और तरह तरह के व्यंजन बनेंगे उनके यहाँ। बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं। और रंगीला भैया को भी देखा गया कि वो मस्त एकदम अपनी छोटी बहू यानी कि नीतू के लिए और उनके पूरे समस्त परिवार के लिए सारी शॉपिंग करी। और अब सारे लोग जाने वाले हैं। अब देखना है आगे कि करम खाड़ी के दिन, पार्टी के दिन मजनू मियाँ अपना कौन सा नया नौटंकी दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक मुझे वॉच करने के लिए थैंक यू।